हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं बाबू। बेहतरीन तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी हो जाता है आपका सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी जो नंबर होगा यदि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म का हो या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म का हो तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स करेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, is called complex number, is called complex number। कोई नंबर जो है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म के रूप का होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यहां पर जो x हो जाएगा वेयर x जो हो जाएगा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एंड y जो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। रियल पार्ट को हम लोग आर ई जेड से इंडिकेट करेंगे, आर ई जेड से इंडिकेट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई एम जेड से इंडिकेट करेंगे। रियल पार्ट जो हो जाएगा उसको हम लोग आर ई जेड से इंडिकेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से इंडिकेट करेंगे। चलिए यहाँ पर आई जो को आयोटा पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आई को क्या पढ़ेंगे, आई को आयोटा पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ देंगे, आई को आयोटा पढ़ेंगे, आई ओ आयोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर पावर ऑफ आई के बारे में जानेंगे कि आई का क्या पावर होगा, पावर ऑफ आई के बारे में जानेंगे। पावर ऑफ आई की पावर के बारे में यदि जानेंगे तो आई में देख लीजिए पहला जो पॉइंट हो जाएगा, आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आई स्क्वायर का वैल्यू यदि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, आई स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। यदि हमको आई क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, आई क्यू का वैल्यू, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो -1 गुना आई हो जाएगा, ये हो जाएगा -आई। चौथा देख लीजिए, आई यदि 4 लिख रहे हैं, आई 4 का मतलब कितना, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आई के पावर के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर ली कि पावर ऑफ आई क्या हो जाएगा। पावर ऑफ आई इक्वल हो जाएगा अंडर रूट -1, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, -आई, और आई 4 हो जाएगा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए इसी बेस पर, इसी दो कॉन्सेप्ट पर आज हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी सीबीएसई से लिए हैं 5 क्वेश्चन बाबू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, 4 पॉइंट कितना को 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 11 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस each of the complex number given in the form a प्लस आई बी के फॉर्म के रूप में आपको जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको a प्लस आई के फॉर्म के रूप में उसको लिखना है। ये आपको दिया हुआ है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म a प्लस आई। जैसे पहला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए 5i और इनटू है -3/5। चलिए इसको चेंज करेंगे हम लोग, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में है बाबू, दोनों को गुणा कीजिए, नंबर को गुणा कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाई -3/5 और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर हो जाएगा। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 गुना आई स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बाबू, यहाँ देख लीजिए आई को लिखेंगे कितना, √-1 लिखेंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -3 गुना -1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन इस 3 को हम लोग को लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से चलिए इसको लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। तो 3 प्लस क्या लिख देंगे 0i लिख दीजिए, या i0, 3 प्लस i0, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्लस i0 ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है i⁴ 9 प्लस है i⁴ 19 प्लस का चिन्ह। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। i⁴ कितना है 9 है, प्लस i⁴ 19। चलिए एक चीज यहाँ पर अब समझिए, जब आपका i की पावर बड़ा हो तो 4 के मल्टीपल में उसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यदि i बोल दे क्या इतना हो जाएगा √-1, आई स्क्वायर हो जाएगा तो -1, i³ हो जाएगा तो -i, फिर i4 हो जाएगा तो i4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से जानते हैं अपना लोग। अब 9 को i4 के रूप में यदि तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं i⁴ कितना 4 होल स्क्वायर इंटू i प्लस 4 चौका कितना लिखेंगे, इसको 16 लिख दीजिए। 4 चौका 16, i⁴ कितना हो जाएगा 4 इंटू 16×3 19। अब देख लीजिए बाबू i4 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ से i रिजल्ट आ गया। प्लस यहाँ पर भी देखिए i⁴ रहेगा तो उसका वैल्यू 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू i। अब देखिए ध्यान से i प्लस i⁴, i⁴ का वैल्यू कितना होता है -i होता है। i प्लस -i, प्लस माइनस हो जाएगा i माइनस i, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अब 0 को हम लोग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। नहीं, कैसे लिखेंगे 0 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 0 प्लस 0i, 0 प्लस 0 इंटू i लिख दीजिए।
यही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए आंसर को मैच करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन में है आई टू दी पावर -39, आई टू दी पावर -39। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आई टू दी पावर -39, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 के रूप में ब्रेक कर लेंगे। हम लोग जानते हैं आई का वैल्यू होता है √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, आई क्यूब बराबर -1 होगा, -1 नहीं, इसको लिखेंगे कितना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस आई हो जाएगा, इसका रिजल्ट माइनस आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आई टू दी पावर 4 के टर्म में ही इसको तोड़ लेंगे। यहाँ से देखिए आई टू, इसको लिख सकते हैं बाबू, नीचे यदि 1 कर लेंगे इसको लिख सकते हैं 1 बटे आई टू दी पावर कितना 39, 1 बटे कितना हो जाएगा 4 से यदि डिवाइड करेंगे 9 चौका 36, आई टू दी पावर 4 पर कितना 9 और इंटू आई क्यूब हो जाएगा। ये वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे आई क्यूब। अब यहाँ से देखिए गुणा कर लेते हैं हम लोग, आई से गुणा कर लीजिए, यहाँ एक रिजल्ट आ जाएगा आई क्यूब। आई से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बटे कितना हो जाएगा आई टू दी पावर 4 और आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 तो आई हो गया। नहीं, इसको यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कितना हो जाएगा 0 + 1 इंटू आई, 1 इंटू आई, ये इसका फॉर्म हो जाएगा, 0 + 1 इंटू आई हो जाएगा, 0 + 1 इंटू आई। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है 3 × 7 + I7 प्लस में हो जाएगा I7 + I7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करेंगे, 3 × 7 = 21 प्लस 3 × 7 = 21 आई, ठीक, प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i प्लस 7 × 1 7 हो जाएगा, i × आई स्क्वायर। चलिए 21 प्लस, अब देखिए 71 में 7 को ऐड करेंगे 28i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यहाँ से 7 × -1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस प्लस में 28 प्लस 28 हो जाएगा 28i, यहाँ से 14 प्लस 28i हो जाएगा। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 को देखिए राइट डाउन करते हैं, 1 + 1 - i हो जाएगा, 1 - i माइनस -1 प्लस I6। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, 1 - i, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस से
I6 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से इसको देखिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 -i और -6i तो -7i हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और पावर ऑफ आई को बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं। इस पर जितने भी प्रॉब्लम्स आया टोटल हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।